हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपको पता है कि आज हम पवन दूत का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं। और आप पवन दूत का पाठ 1 तो आपने पढ़ा ही है। अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ आप जा करके देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज। और लिखा हुआ है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकत लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके अर्क दूसरे अर्क से हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम वाले के रुचिर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। राधा रानी जी कहती हैं हवा से। आपको पता ही है कि पवन दूत का पाठ है, तो पवन दूत का पाठ है तो यहाँ पर राधा रानी जी ने जो है संदेश वाहक बनाया हुआ है हवा को। कहती है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे हवा, जब तुम जाते जाते मथुरा धाम में पहुंचोगी ना तो उत्सुका हो, तो उत्सुक हो जाना। हे हवा, जब तुम मथुरा धाम में पहुंचोगी तो थोड़ा उत्सुक हो जाना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो न्यारी शोभा, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। देखिए, वर के जो होते हैं 2 अर्थ होते हैं वर के। एक तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और एक होता है दूल्हा। और एक वर का मतलब आशीर्वाद भी होता है ना, श्रम भी होता है। तो अभी आप देखेंगे यहां पर तो दूल्हे का कोई काम होगा नहीं, यहां पर तो श्रेष्ठ का काम है। प्यारी न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा रानी जी कहती हैं कि देखो उस श्रेष्ठ नगर की, वर का मतलब क्या है, श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा देखना और मुग्ध हो जाना। हे हवा, जब तुम उस नगर की न्यारी शोभा देखोगी तो मुग्ध हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों से। देखो, मेरू का मतलब होता है, मेरू का मतलब होता है पर्वत या सुमेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत। तो कह रही है राधा रानी जी कह रही है, देखो जब तुम मथुरा जाओगी ना तो तुम देखोगे कि मथुरा में बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। इतने बड़े मंदिर हैं कि तुम उनमें भेद नहीं कर पाओगे ये मंदिर ही है या सुमेरु पर्वत है ना। तो वही राधा रानी जी समझाना चाहती है किसको, हवा को, कि तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। यानी कि जब तुम मथुरा के मंदिरों को, वृंदावन के मंदिरों को देखोगी तो लख यानी कि देखोगे ना तो चकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखिए, इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं। हमारे, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं या आप किसी शहर से भी हैं तो आप देखेंगे कि मंदिर होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर। तो उनमें क्या होता है, कलश रख दिए जाते हैं। अच्छा, जब उन कलशों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो कलश भी प्रकाशित होते हैं, वो कलश भी बहुत जोर से चमकते हैं, बहुत तेजी से चमकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मान लो कि कोई दूसरा जो है सूर्य निकल आया हो। तो यही राधा रानी जी समझाती हैं। राधा रानी जी कह रही हैं कि आभा वाले कलश, और जो वो मंदिर है ना उनमें आभा वाले यानी कि शोभामान कलश होंगे, जो कैसे लगते हैं, दूसरे अर्क से, जो दूसरे सूर्य के समान लगते हैं। अर्क का मतलब है सूर्य। अर्क का क्या मतलब है, सूर्य। जो आभा वाले कलश है ना, जो मंदिरों के ऊपर रखे होते हैं, वो हमें जो है दूसरे सूर्य के समान लग रहे हैं। जैसे मानो कि कोई दूसरा सूर्य उग आया हो, या जैसे मानो मंदिर के ऊपर कोई दूसरा सूर्य आ गया हो। आगे कहती हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा रानी जी कहती हैं कि देखो, जब तुम मथुरा में पूजा का समय देखो, मथुरा में जब तुम देखो कि पूजा का समय हो गया है तो मंदिरों के मध्य चली जाना और नाना वाद्यों को, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और जो नाना प्रकार के जो वाद्य हैं, है ना, उनकी तुम
मुग्धता को यानी कि उनकी स्वर को बढ़ा देना। देखो यही तो कह रही है। आपने देखो एक चीज सुना होगा, आपने देखा होगा कि हवा का बहुत अहम रोल होता है। किसमें हवा का अहम रोल होता है? किसी भी वाद्य यंत्र, जो यंत्र बजाए जाते हैं उनमें बहुत अहम रोल होता है। जब भी हवा जो है संग देती है, साथ देती है वाद्यों के साथ, तो उनकी जो मधुरता होती है वह बहुत ही बढ़ जाती है। तो राधा रानी जी कहती हैं कि हे वायु, तो नाना प्रकार के जो वाद्य है ना, उनके स्वरों को तुम और उनके मुग्धता को बढ़ा देना। किंवा लेकिन लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, लेकिन हे हवा क्या करना, जो वहां उन मंदिरों में जो वृक्ष लगे होंगे, वहां पर जो फल होंगे वो कैसे होंगे? तरु मतलब वृक्ष, रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, यानी कि यहाँ पर राधा रानी जी ने शब्दकारी फल कहा है। किनको? जो मंदिर के मध्य में लगे हुए मंदिर हैं उन्हें कहा है कि वो शब्दकारी फल है। शब्दकारी फल कैसे हैं? यदि कोई फल लगा हुआ है, आपने देखा होगा जब कोई हवा जोर से आती है तो जब कोई पका हुआ फल होता है तो पका हुआ फल नीचे गिरता है। नीचे गिरेगा तो वो टप से गिरेगा, पट से गिरेगा, टप से गिरेगा। तो कुल मिला के जो फल का नीचे गिरना है और गिरने से जो आवाज आती है उसे राधा रानी जी ने शब्दकारी फल कहा है। आगे कहती हैं धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और हे हवा उन्हें जो है धीरे धीरे अपनी मधुरता से जो है मुग्ध हो करके बजाना। तो आगे देखते हैं। आगे कहती हैं राधा रानी जी कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगदा हो। कहती है राधा रानी जी कि तू देखेगी, कि तुम देखोगी जलद तन को। जलद का मतलब बादल, तन का मतलब शरीर। बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को जब देखोगी तुम, तो जा वहीं तदगदा हो, तो वहीं जाकर के समा जाना, है ना। आगे कहती हैं होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। राधा रानी जी कहती हैं कि उनके होंगे लोने नयन, उनकी जो है बहुत ही सुंदर सलोनी आंखें होंगी। ज्योति उत्कीर्णकारी, जो उनकी आंखें हैं वो कैसी होंगी? ज्योति उत्कीर्णकारी। ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे उनकी आंखों से कोई प्रकाश फूट रहा हो। ज्योति उत्कीर्णकारी का मतलब होता है जैसे कोई मानो प्रकाश फूट रहा हो। तो राधा रानी जी कहती हैं कि उनके ऐसे सुंदर लोने यानी कि सलोने नयन होंगे जैसे मानो उनकी आंखों से कोई ज्योति का प्रकाश फूट रहा हो। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता। वर का मतलब हमने आपको बताया, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। एक वर का जब अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाए कि वर के कितने अर्थ होते हैं, तो दो होते हैं। एक तो होता है वर का अर्थ होता है दूल्हा, और एक वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो यहां पर हमारा वर का अर्थ है श्रेष्ठ। तो मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता। तो राधा रानी जी कहती हैं जो उनकी मुद्रा होगी ना, अब बेटा देखो मुद्रा के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो मुद्रा होती है मैं जिस अवस्था में खड़ा हूं उस अवस्था को भी मुद्रा कहते हैं, और एक मुद्रा होती है रुपए, जैसे हम करेंसी कहते हैं, तो हम उसे हिंदी में कहते हैं मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा भी दो होती हैं। एक अवस्था कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, एक वो मुद्रा होती है, और एक मुद्रा होती है पैसे की। तो यहां पर मुद्रा कौन सी है? हमारे शरीर की जो मुद्रा होती है उससे संबंधित। तो मुद्रा होगी वर वदन की। वदन का मतलब शरीर। कहते हैं उनका जो शरीर है वो उनकी मुद्रा ना श्रेष्ठता के समान होगी। किसके समान होगी? श्रेष्ठता के समान। और जो मूर्ति सी सौम्यता, और जो उनकी सुंदरता होगी वह मानो जैसे मूर्ति की हो। कहती हैं कि वो इतने सुंदर हैं जैसे मानो कोई मूर्ति हो। जब आपने देखा होगा कोई मूर्ति होती है तो वो मूर्ति कितनी सुंदर बनी होती है, उसके नाक नक्श एकदम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि उस मूर्ति में कोई खराबी हो। तो राधा रानी जी कह रही है कि जितनी जो है मूर्ति खूबसूरत होती है उतनी ही खूबसूरत जो है श्री कृष्ण है। आगे कहते हैं सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और वो बहुत ही सीधे साधे वचन, और उनके जो वचन होंगे ना बहुत ही सीधे साधे होंगे, सिक्त होंगे सुधा से, मानो जैसे अमृत से सींचे गए हों। सुधा का मतलब होता है अमृत।
सुधा का क्या मतलब होता है? अमृत। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत, यानी कि मानो जैसे कोई वो अमृत से सिक्त सींचे गए हों। उनके जो वचन होंगे वो इतने सीधे साधे होंगे जैसे मानो अमृत से सींचे गए हों। आगे कहती हैं राधा रानी जी, नीले फूले कमल दल सी गात की शोभता है। राधा रानी जी कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है ना, वो नीले फूले कमल, मानो जैसे कोई नीला कमल हो, है ना। दल सी गात की श्यामता है, मानो जैसे कोई दल में लगा हुआ नीला कमल हो, उसके समान जो है उनके शरीर की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं बस फवीला। कहती है पीला प्यारा वसन, वसन का मतलब है वस्त्र, वह बहुत ही प्यारा पीला कलर का वस्त्र पहनते हैं। कहां? कटी। कटी का मतलब होता है कमर। कटी का मतलब क्या होता है? कमर। कटी का मतलब है कमर। कहते हैं कि पीला प्यारा वसन, जो वस्त्र है वह बहुत ही प्यारा और पीला है, जो कहां पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। फवीला, सुंदर दिखने वाला वस्त्र। फवीला किसे कहते हैं? जो सुंदर दिखता है। तो कहते हैं कि सुंदर दिखने वाला पीला प्यारा वस्त्र वह कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा रानी जी कहती हैं कि छोटी काली अलख, और उनके माथे पर एक जो है काले रंग की कोई अलग अलग किसे कहते हैं? जैसे हमारे कोई जैसे हमारी माँ बहनों के बाल होते हैं, माताओं के या हमारी बहनों के बाल होते हैं, तो वो माथे पर आ जाते हैं। तो कुछ माथे पर आए हुए बालों को हम अलग कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग कहते हैं। तो कहते हैं कि छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, जो काले कलर की जो छूटी हुई अलग हैं, यानी कि जो कुछ माथे पर बाल आए हुए हैं, वो मुख की कांति यानी कि सुंदरता को बढ़ा रही हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और जो उनके सुंदर वस्त्र हैं उनमें नवल एन मानो जैसे नए शरीर की कोई जो है फूटती सी प्रभा, जैसे मानो कोई सवेरा फूट रहा हो। इतने सुंदर जो है हमारे श्री कृष्ण लगते हैं। तो देखते हैं आगे राधा रानी जी क्या कहती हैं। राधा रानी जी कहती हैं, सांचे ढाला सकल बपू हैं दिव्य सौंदर्यशाली। राधा रानी जी कहती हैं कि जो श्री कृष्ण जी का शरीर है ना, वह सांचे ढाला, वह सांचे से ढाला गया है। सकल बपू, सकल का मतलब संपूर्ण, बपू का मतलब शरीर, सकल का मतलब है संपूर्ण, और बापू का मतलब है शरीर। राधा रानी जी कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर मानो जैसे सांचे से ढाला गया हो, और दिव्य सौंदर्यशाली जो श्री कृष्ण जी हैं वह बहुत ही दिव्य और सौंदर्यशाली हैं। आगे कहती है सत्पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। सुरभि का मतलब होता है सुगंध, सुरभि का मतलब होता है सुगंध। राधा रानी जी कहती हैं कि जो उनके सुगंध है ना, किसकी? प्राण संपोषिका, जो उनके प्राण रूपी जो वस्त्र हैं उनकी जो सुगंध है वह सत्पुष्पों सी, वह सत्पुष्पों के समान है। राधा रानी जी कहती हैं कि जो श्री कृष्ण जी की जो प्राण संपोषिका है उसकी सुरभि यानी कि सुगंध सत्पुष्पों के समान है। आगे कहती हैं दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। जो उनके दोनों कंधे हैं ना, कंधे, ये जो उनके दोनों कंधे हैं वह वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, वृषभ का मतलब होता है बैल। जो उनके दोनों कंधे हैं ना वो बैल के समान। वर का मतलब आपको पता है दूल्हा होता है, पर यहां पर दूल्हे का कोई काम नहीं है, यहां पर काम है श्रेष्ठ का। जो उनके दोनों कंधे हैं ना वो एक श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सजीले हैं, बहुत ही मजबूत हैं। राधा रानी जी कहती हैं कि जब तुम श्री कृष्ण को देखोगी ना तो देखोगी तो दोनों कंधे वृषभ वर से, जो दोनों कंधे हैं
वह एक श्रेष्ठ बैल के समान बहुत ही सजीले हैं। लंबी बाहें हैं उनकी, बाहें कैसी हैं? लंबी हैं। और कैसी हैं? कलभ, कलभ का मतलब होता है हाथी। कहती हैं कि लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। कहती हैं राधा रानी जी की जो उनकी बाहें हैं वह हाथी के सूंड के समान है, हाथी के सूंड के समान है। और शक्ति की पेटिका है। शक्ति की पेटिका यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर शक्तियां भरी हुई हैं। देखो, हम पेटिका या पेटी किसे कहते हैं? जब हम किसी भी चीज को एकत्रित कर देते हैं तो हम उसे पेटी बोलने लगते हैं। तो कहते हैं कि जो उनकी जो कलभ करसी बाहें, जो बाहें हैं ना, वह ऐसा मानो जैसे पेटी हो, काहे की? शक्ति की। इतनी शक्ति है उनकी जो है भुजाओं में, उनकी बाजुओं में। राधा रानी जी कहती हैं आगे कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा। कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है ना, उनके सिर पर राजाओं के समान, सा का मतलब है के समान, जो श्री कृष्ण हैं उनके सिर पर राजाओं के समान लसा यानी कि लगा होगा, दिव्य आपीण, लसा यानी कि रखा होगा, दिव्य आपीण। आपीण का मतलब होता है मुकुट। क्या होता है? मुकुट। कहते हैं कि जो उनका सिर है ना, उनके सिर पर जो है राजाओं के समान मुकुट रखा होगा। ऐसे हैं श्री कृष्ण। शोभा होगी उभय सुरती में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय का मतलब होता है, आपको पता होगा, उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। कहते हैं कि उनके दोनों, श्रुति मतलब होता है, श्रुति मतलब कान, श्रुति मतलब कान, कि उनके दोनों कानों में शोभा होगी। किसकी शोभा होगी? तो स्वर्ण के कुंडलों की। स्वर्ण का मतलब तो सभी को पता होगा, सोना। राधा रानी जी कहती है कि उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी। क्या कहती हैं? कि श्री कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी। और नाना रत्ना कलित भुजा में मंजू केयूर होंगे। और नाना रत्ना कलित, अनेक प्रकार के, नाना मतलब अनेक प्रकार के जो है, रत्ना कलित, कलित का मतलब है जड़े हुए, नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजाओं में। मंजू का मतलब हम बता चुके हैं, मंजू का मतलब होता है सुंदर। नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजाओं में सुंदर। केयूर का मतलब होता है बाजूबंद। हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे राजा लोग पहले पहने होते थे, या आज भी महिलाएं पहनती हैं, हमारी माँ बहनें, तो उसमें देखते हैं कि हम जो हाथ में पहनती हैं उसे बाजूबंद बोलते हैं, उसे ही शुद्ध हिंदी में कहा जाता है केयूर। तो राधा रानी जी कहती हैं कि उनकी पहचान है कि अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजाओं में सुंदर बाजूबंद होंगे। आगे कहती हैं मोती माला लसित उनका अंबुसा कंठ होगा। कहती है मोती माला, और जो उनका जो गला है ना, वो मोतियों के माला के समान, और कैसा होगा? कंबुसा कंठ होगा। कंभ मतलब शंख के समान जो है उनका कंठ होगा। आपने देखा होगा कि जो शंख होता है वो बहुत कितना सुंदर दिखता है हमें जो है देखने में। तो कह रही है कि जो उनका गला है वह एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई शंख हो। और आगे राधा रानी जी कहती हैं हवा से कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, प्यारे को प्रखर मतियों, व्यापारों को प्रखर मतियों, युक्तियों से चलाना। राधा रानी जी कहती हैं कि देखो हे हवा, तुम्हारे पास ऐसे गुण नहीं है कि तुम जाकर सीधा श्री कृष्ण जी को बता दो कि राधा इतनी दुखी है। क्योंकि क्या आपको पता है हवा बोल पाती है क्या? नहीं बोल पाती। तो राधा रानी जी कहती हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ऐसे गुण नहीं है कि तुम जाकर के सीधा श्री कृष्ण को बता दो कि राधा की ये हाल हो रखी है ना। तो आगे कहती हैं तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, हे हवा तुम्हारे अंदर ऐसे गुण नहीं है जो तुम मेरी सारी व्यथाओं को जाकर के सुना दो। कहती हैं अब बात को कैसे सुनाना है? व्यापारों को प्रखर मतियों, युक्तियों से चलाना। जिस प्रकार व्यापारों को जो है प्रखर मति, तेज बुद्धि से चलाया जाता है,
और युक्तियों से चलाया जाता है, हे हवा वैसे ही तुम अपनी भी बुद्धि को चलाना और हमारा संदेश, हमारी व्यथाएं श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। आगे कहती हैं, बैठे हों जो निज सदन में मेघ से कांति वाले। मेघ से कांति वाले का कौन है? मेघ से कांति वाले बादल के समान जिसकी सुंदरता है वो है श्री कृष्ण। तो कहती हैं, यदि निज सदन में यानी कि खुद के घर में यदि श्री कृष्ण जी बैठे हों, मेघ से कांति वाले यानी कि श्री कृष्ण, अगर स्वयं के घर में अगर श्री कृष्ण बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो हे हवा तुम्हारा काम क्या होगा? पहला कि उस सदन में, उस घर में जितने भी चित्र लगे होंगे उन सभी के सभी चित्रों को बहुत ही ध्यान से देख लेना। और अब जब तुम उन चित्रों को ध्यान से देख लोगी तो क्या होगा? जो चित्र में विरह विधुर का मिले कोई, यदि कोई तुम्हें जो है विदुर, विदुर नहीं होना चाहिए, यहां विदुरा होना चाहिए, विदुरा। देखते हैं, वही है विदुरा। जो चित्र में विरह विदुरा का मिले कोई, क्योंकि विदुर का अर्थ होता है जब वह पति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। तो उससे याद आ गया कि यहां विदुर कैसे आ सकता है, तो उसे विदुर कहते हैं। तो जो चित्र में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, कहती है कि देखो जितने चित्र तुमने इस सदन में देखे हैं ना, यदि उस सदन में कोई एक ऐसा चित्र दिखे जिसमें दुखी जो है लड़की बैठी हुई हो, कैसी लड़की बैठी हो? कोई दुखी बैठी हो बाला, कोई दुखी कन्या बैठी हो, लड़की बैठी हो, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके निकट जाना और इस भाव से हिलाना, किस भाव से? जो प्यारे होके चकित जिस चित्र की ओर देखें, कि जिससे श्री कृष्ण एकदम से चकित हो जाए कि अरे ये क्या हुआ, और श्री कृष्ण जी उस चित्र को देखने लगे। और जब उस चित्र को देखेंगे तो उस चित्र में क्या है? दुखी लड़की बनी हुई है। और अगर उस चित्र में दुखी लड़की बनी हुई है तो सीधा जो है श्री कृष्ण जी को समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही दुखी हमारी राधा रानी भी होगी, तो क्यों ना हम अपनी राधा रानी से मिलके आ जाएं। तो देखिएगा आगे कहते हैं, आशा है यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी। राधा रानी जी कहती हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जब वह जो है उस दुखी लड़की को देखेंगे उस चित्र में, तो उन्हें हमारी याद जरूर आ जाएगी।